हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, आखिरी सवाल 2014 अमित भाई जवाब दीजिए जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। भ्रष्टाचार के मुद्दा पर साफ साफ नजर आ रहा अमित शाह क्या कहलाना चाहते हैं। अभी आपने जो वीडियो देखे थे ये एबीवीपी न्यूज का एक क्लिप है, हम इसका श्रेय उनको देना चाहते हैं। मामा जी कहलाना चाहता है अपने आप को। देखो आज के दिन पे जो मामा जी के नाम से मध्य प्रदेश का जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी के नाम से प्रसिद्ध है। आरएसएस का कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा उनकी कार्यकाल, अच्छा कार्यकाल कहने का मतलब है कि लंबे समय तक मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है। और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ये अपने को मामा जी कहलाना चाहते हैं, लोगों को उकसाते हैं मेरे को मामा जी बोलो। और ये जो शिवराज सिंह चौहान जो है इनके खिलाफ एक व्यापम घोटाला यानी कि मध्य प्रदेश की जो सिविल सर्विस घोटाले में नंबर 1 कॉन्स्पिरेटर और मतलब इनकी कार्यकाल में सब कुछ हुआ। आज के दिन पर केंद्र में खेती-बाड़ी मंत्री यानी कि खेती-बाड़ी मंत्री ये जो है पंजाबी में कहता है लेकिन आमतौर पर हिंदी में कृषि मंत्री कहते हैं। तो हमारा असम के जो लोकप्रिय आरएसएस का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा अपने आप को मामा जी कहलाना चाहता है। उनके कार्यकाल में कई लोगों की उनके खिलाफ जो बात कहेंगे, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर और अरेस्ट हुआ है। गुजरात से जिग्नेश मेवानी और दिल्ली से पवन खेरा कांग्रेस का, मतलब ये चुन चुन करके कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने निशाने बनाया। गुजरात का एक कोने से असम से पुलिस गया उनको जिग्नेश मेवानी को पकड़ने के लिए। दोस्तों दिल्ली का कुछ पत्रकार उन्होंने हाल ही में जो हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ उजागर किए थे, उसमें मामा जी जो है इस खुलासे को झेल नहीं पाया। कुछ दिन पहले, कुछ 1-2 महीने पहले मैंने कुछ खुलासे जो पश्चिम असम की तरफ जैसे नलबारी धुबरी जो जमुना पार ब्रह्मपुत्र पार की तरफ की मुसलमानों की घर की बांग्लादेशी के नाम से जो बुलडोज हुआ था, उसके मैंने अपनी इस चैनल से वे रोक टोक की चैनल के माध्यम से मैंने लोगों को जानकारियां दिए थे। तो मामा जी झेल नहीं पाया जो फिलहाल जो कोर्ट की जो टिप्पणी, कोर्ट के ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट की माननीय कोर्ट के जो मेधी साहब की जस्टिस मेधी साहब की जो टिप्पणी जो है उसके गुस्सा जो है अभिसार शर्मा करण थापर जो द वायर के एडिटर करण थापर के बारे में मालूम है किसको पानी पिलाया था। आपने कभी पहले बहुत वीडियो जो है आपने देखे होंगे, एक साहब को पानी पिला दिया था उन्होंने इंटरव्यू के समय। गुजरात के जो 2002 के दंगा के बारे में जब पूछा था। और तीसरा जो द वायर की संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ एफआईआर उन्होंने दर्ज की। जनाब की जो रिश्ता अडानी साहब से जो है ये छुप नहीं पाया। पहले छुपाने की कोशिश की, खूब दबाने की कोशिश की, लेकिन दब नहीं पाया। जनाब को जर्नलिस्टों से यानी कि पत्रकारों से डर लगता है। जब वो डर लगता तो उनको जब अंदर से एक डर के माहौल पैदा होता तो वो पुलिस के सहारा लेता है। पुलिस यानी कि अपनी कानून के सहारा लेता है और लोगों को डराने की कोशिश करता है, डराते भी है। ये बहुत इनकी और मोदी सरकार और जैसे ईडी सीबीआई के जो इस्तेमाल जो करते हैं, तो आज का दिन तो लोग कह रहे हैं कि अब ईडी सीबीआई तो हायर भी कर सकता है पैसे दे करके। ये मेरा कहना नहीं है, लोगों की कहना है। एक प्राइवेट इसकी तरह जैसे फौज में अग्निवीर पैदा हो गए, जैसे रशिया की वार में जो मर्सिनरीज जो आर्मी जो थे उस तरीके के लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ इसको, लोग कहते हैं कि ईडी को भी हायर कर सकता है कुछ पैसे उसे देके, क्योंकि आप बहुत सारे जो केसेस जो पकड़े होंगे ईडी का आदमी जो सीबीआई ने पकड़ लिया पैसे रंगे हाथों। अब हाल ही में कुछ दिन पहले भी एक डिप्टी डायरेक्टर जो है ईडी का पैसे लेते हुए पकड़ लिया। भाई एक न एक दिन तो भाई को जो है मामा जी को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं है। मामा जी का एक क्या कहें इसको, अभी मैंने कल देखे थे उनकी जो एक कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को लेकर के आया, अपनी जो ताकत को दिखाने की कोशिश की।
और असम की जो आने वाले इलेक्शन में जो है उससे पहले पहले हिंदू मुसलमान का, जब ये अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश करते हैं तो गलतियां, कुछ गलती करने से पहले ये हिंदू मुसलमान का खेल खेलता है। इस जो अडानी वाला जो मामला जो है, इससे पहले उन्होंने खूब जो हिंदू मुसलमान वाला खेल खेले थे, नलबारी से, लखीमपुर से, धुबरी से, जो और कुछ अलग अलग जो जगह पर जो है उन्होंने जो हिंदू मुसलमान वाला जो गेम, जो खेल जो है खेले, उस खेल के पीछे जो है अडानी को जो जमीन ट्रांसफर करना, अडानी के साथ जो, क्योंकि आज तक तो कुछ किया नहीं उन्होंने, जो सरकारी जो संस्थान ने जो पीएसयू वगैरह जो बने थे धीरे धीरे मर चुके, उनके पास स्टेट को खर्चा चलाने के लिए उनके पास खर्चे पैसे नहीं है, तो अडानी को जमीन बेचना उनका मजबूरी हो गया था। देखिए दोस्तों, जमीन क्यों बेच रहा है, जमीन क्यों खरीद रहा है अडानी? आपने देखा होगा दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी जो है उनके पास सबसे ज्यादा जमीन, भारत से भी ज्यादा, जो भारत की जो जितनी जमीन, जो 5-6 हजार जो किलोमीटर की जो ये जो लंबाई चौड़ाई, जो इससे भी ज्यादा उस अमीर आदमी का पास जमीन है, तो इसलिए लोग जमीन खरीदते। जमीन से ज्यादा कोई धन नहीं होता है। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो टिप्पणी जो था, उसमें जो सीमेंट कंपनियां जो है अपनी अडानी की कंपनी की तरफ से जो है एक अपनी तरफ से सफाई आई थी, उस कंपनी से उनके कोई लेना देना नहीं है करके। मैं बताऊं तो उस कंपनी के 10 लाख के 10 लाख की जो कैपिटल, शेयर कैपिटल उससे शुरू हुआ था, लेकिन आप देखो 30,000 बीघा जमीन को, यानी कि लगभग जो 5-6 किलोमीटर, यानी कि जो असम में जो 5-6 किलोमीटर की जो दायरे के जो पहाड़ी इलाका के जो जो डिस्ट्रिक्ट है, दिमा हसाओ, जो नॉर्थ कासार हिल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो है, ये थोड़ा छोटा छोटा सा उसकी जो डायमीटर, जो एरिया जो है वो छोटा होता है, पर उसमें एक उस अडानी की जो वकील की तरफ से जो है, जो उस सीमेंट कंपनी के वकील की तरफ से जो कहा गया था, वेरन लैंड, यानी कि बंजर जमीन जहां पर खेती बाड़ी नहीं होता। देखिए असम में मैंने आज तक तो कोई वेरन लैंड यानी कि जो बंजर जमीन मैंने नहीं देखा है। ये सरासर एक झूठ है। ये असम के लोगों को भी अस्तित्व, यानी कि असम में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह खड़ा हो जाना, और दूसरा चीज असम के लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान और जो जातिवाद, जो कास्ट, ये जो है इसको देखना नहीं चाहिए। असम के लोगों को बड़ी सबरी से, इसमें समझदारी से जो इसको मुद्दा को उठा लेना चाहिए। ये सिर्फ ट्राइबल का मुद्दा नहीं है, ट्राइबल लैंड का मुद्दा नहीं है। कल आपकी जमीन को कब्जा आएगा। आप देखिए असम में पहले जिस तरीके से जो असम में लोग, असम की जो लोकल पॉपुलेशन की जो लोग रहते थे, आज के दिन पर क्या, जहाँ जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है और जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं, उसमें किसकी दबदबा है, आप जरा सा सोच करके देखना। तुम लोकल आदमी आज भी जो जैसे थे वैसे रह गया। असम में जो सबसे ज्यादा जमीन खरीदने वाला मारवाड़ी, गुजराती और जो इस तरफ की जो हिंदी बेल्ट, काउ बेल्ट की तरफ के लोगों के दबदबा शुरू हो गए हैं। एक न एक दिन कोई ऐसे कांड, ऐसे कुछ ज्वालामुखी फटेगा तो उसमें काफी हद तक नुकसान होने का आशंका है। देखिए मैं जो कह रहा हूं, मुद्दा आपको शायद हो सकता समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन आपको समझने के लिए इस बात को एक सुनना तो पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अब इसको जब एनालिसिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं इस बात पर जो है आज विराम देता हूं। आप सोच करके देखना, असम के लोग, उत्तर पूर्वी भारत के लोग, दिल्ली में जो उत्तर पूर्व भारत के लोग रहते हैं, जरा संज्ञान लेना, देखना, सोचना, समझना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में क्या राजनीति चलता है, बिहार में क्या राजनीति चलता है, और आपके असम में, आपके उत्तर पूर्व भारत में आपकी स्थिति क्या है। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जागने के समय है, जागना चाहिए। असम के लोग, उत्तर पूर्वी भारत के लोग, जो दिल्ली एनसीआर में जो उत्तर पूर्वी भारत के लोग रहते हैं, उनसे भी मेरा खास आग्रह है, जागो, जागिए, अपनी हक समझो और
देखते रहिए बेरोक टोक। मेरा एक आग्रह है कि मेरा बात को अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया एक बार सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा देना। धन्यवाद। पानी